प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड से पहले पाठ नेताजी का चश्मा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखने जा रहे हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। मेरा आपको ये सुझाव है कि जो ये नेताजी का चश्मा पाठ के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप परीक्षा में जाने से पूर्व इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अवश्य देखें, इसकी तैयारी करके जाएं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी आया, वो है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए, चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था, मतलब सेना में नहीं गया था, ना ही उसका कोई सैन्य पृष्ठभूमि थी, कोई सैन्य पृष्ठभूमि भी नहीं थी, मतलब वो भी सेना में नहीं गया था और उसके परिवार से भी सेना में फौज में कोई नहीं गया था। फिर भी लोग उसे कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके हृदय में देश के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था, उसका मन दुखी होता था बिना चश्मे के, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो चश्मा पहनते थे, लेकिन मूर्ति बनाने वाले ने वो बिना चश्मे की मूर्ति बना दी थी, तो उसको बड़ा दुख होता था। तो और अपनी ओर से उस पर एक चश्मा अवश्य लगा देता था, मतलब जो उसके पास चश्मे होते थे ओरिजिनल वाले, उनमें से एक चश्मा अवश्य वो मूर्ति की आंखों पर लगा देता था। उसका यह कार्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। तो ये वाक्य आप जरूर लिखें, जब भी उत्तर लिखें तो ये देशभक्ति की भावना, ये जरूर आप लिखिए, देशभक्ति की भावना शब्द जरूर आने चाहिए। इस बार भी मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने गया था, तो मैंने देखा कि बच्चों ने कई बच्चों ने ये लाइन तो लिखी ही नहीं कि उसमें देशभक्ति की भावना थी, तो उनको नंबर दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देशभक्ति की भावना अवश्य लिखें कि उसका यह कार्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था और इसी कारण लोग उसे स्नेह और सम्मान से कैप्टन कहते थे, जैसे कि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने वाला कोई सेनानी हो। मतलब लोग ऐसे मानते थे, ऐसे सम्मान देते थे जैसे कि वो कोई सेनानी हो। अब इसमें दूसरा प्रश्न में 2-3 प्रश्न हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, ऐसा क्यों हुआ? इसमें पहला प्रश्न है कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने पिछली बार देखा था कि कैप्टन मर गया था, तो कैप्टन ही मूर्ति पर चश्मे लगाता था। तो जब कैप्टन मर गया तो हवलदार साहब मायूस हो गए कि अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा कौन लगाएगा। तो कैप्टन मर गया था और उन्हें लगा कि कैप्टन के बिना अब नेताजी की आंखों पर चश्मा कौन लगाएगा। तो उन्हें यह सोचकर निराशा हुई कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के सूनी सूनी लगेगी, जो उन्हें कहीं ना कहीं कचोट रही थी। उनको बुरा लग रहा था कि अब नेताजी की जो आंखों पर चश्मा नहीं होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने बनाया होगा। सरकंडा एक घास होता है और जिससे पहले लोग छप्पर वगैरह बनाते थे।
तो सरकंडे से बनाया हुआ, घास से बनाया हुआ चश्मा बच्चे ने बनाया होगा, जो यह दर्शाता है कि अगली पीढ़ी में भी देशभक्ति और देश के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना जीवित है। तो यह देखकर उन्हें लगा कि भले ही कैप्टन नहीं रहा, कैप्टन मर गया है, लेकिन देश के लिए कुछ करने की भावना अभी भी लोगों में मौजूद है। खासकर हमारे बच्चों में ये भावना, देशभक्ति की भावना अभी मौजूद है। इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो हालदार साहब इतनी सी बात पर इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि सरकंडे के चश्मे ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि देशभक्ति की भावना अभी मरी नहीं है। इसलिए कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें लगा था कि अब इस भावना का सम्मान करने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन एक छोटे बच्चे के द्वारा अपनी सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना देखकर उनका हृदय कृतज्ञता और आशा से भर गया। मतलब उन्हें अब ये आशा हो गई कि अब देशभक्ति अभी हमारे देश से मरी नहीं है, हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चों के हृदय में देशभक्ति की भावना है। उन्हें लगा कि देश के भविष्य के प्रति उम्मीद की एक किरण अभी भी मौजूद है। हमारा अगला इस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगा देता था क्योंकि उसके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अधूरी, उदास लगती थी, अर्थात अच्छी नहीं लगती। तो अपनी सीमित क्षमता के बावजूद वह नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाकर उन्हें सम्मान देने का अपना तरीका खोज लेता था। यह उसका व्यक्तिगत प्रेम और देशभक्ति का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कार्य था। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति इसलिए नतमस्तक थे क्योंकि उन्होंने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति या संसाधन नहीं है, फिर भी अपने हृदय में देश के प्रति गहरी निष्ठा रखता है। कैप्टन का बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना भले ही एक मामूली सा काम लगे, परंतु यह मामूली सा काम उसकी अटूट देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान को दर्शाता था। इससे हालदार साहब को यह देखकर प्रेरणा मिली कि देशभक्ति केवल सेना या बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि जो फौजी होगा वही देशभक्त होगा, या कोई बड़ा नेता होगा, पैसे वाला होगा, वही देशभक्त होगा, बल्कि यह किसी भी आम नागरिक के मन में हो सकती है और उसे अपने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कैप्टन का यह निस्वार्थ भाव उन्हें बहुत प्रभावित करता था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस पाठ का हम कहेंगे इसे, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या शिक्षा या संदेश देती है। तो नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि देशभक्ति की भावना किसी विशेष वर्ग या परिस्थिति तक सीमित नहीं होती। यह जो है देशभक्ति की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है और उसे अपनी क्षमता और तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। कहानी यह भी संदेश देती है कि हमें देश के प्रतीकों का
सम्मान करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो देशभक्त लोग रहे हैं, उन लोगों का आदर करना चाहिए, जो अपनी छोटी-छोटी कोशिशों से भी देश के प्रति अपना प्रेम और समर्पण भाव दिखाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चों में भी देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा सकती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि सरकंडे का चश्मा बनाने वाले बच्चे ने दिखाया। सरकंडा मतलब एक घास होता है, एक प्रकार की घास, तो उस घास से उसने चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति की आंखों पर बिठाया। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देश प्रेम एक जीवंत भावना है जो हर पीढ़ी में बनी रहनी चाहिए। हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना रहनी बहुत जरूरी है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है। तो ये प्रश्न थे नेताजी का चश्मा पाठ के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप जो कि अभी कंपार्टमेंट परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा फल सुधार परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगले वर्ष 2026 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें भी इसमें से प्रश्न आएंगे। और 2025 में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, सब में ये इस पाठ से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अपनी तैयारी करें। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।